रिपोर्टर से लेकर के डायरेक्टर न्यूज़ की सीट तक का मैंने सफ़र किया हुआ है। जब तक आप ऑन स्क्रीन है, दुनिया आपकी है। 25 साल जराइम और तहकीकाती सहाफत करने वाले राणा शहजाद, जिन्होंने सच की राह पर चलकर बड़े बड़े स्कैंडल्स एक्सपोज किए, आज ऐसा क्या हुआ कि इनको फुटपाथ पर कपड़े बेचने पड़ रहे हैं। जी राणा शहजाद साहब, मुझे बताइएगा, पिछले 25 साल से आप जर्नलिज्म कर रहे थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ और आखिर ये फुटपाथ पे आप ये शर्टें वगैरह बेचने पे क्यों मजबूर हुए? ज़रा आप मुकम्मल तफसील बताएं। ये आज से 25 साल पहले कहानी शुरू हुई थी मेरी सहाफ़त की। उस वक़्त मैं सेशन कोर्ट में जॉब करता था, एज अ कॉपी क्लर्क था मैं। तो एक मशहूर व मरूफ केस था 100 बच्चों का कातिल जवेद इकबाल। वहाँ से मुझे ये मीडिया को देखते हुए, मीडिया का ये सारा दौरा देखते हुए मुझे शौक़ पड़ा। प्रिंट मीडिया का दौर था, उस वक़्त इतने चैनल तो थे नहीं। तो मैंने मुकामी एक मैगज़ीन था, उससे मैंने आगाज़ किया। उसके बाद फिर मैं प्रिंट मीडिया में गया। इसी तरह से गया बगैर मैंने मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ अखबारात में मैंने काम किया। और उस वक़्त के बाद फिर नया चैनल जब लॉन्च हुआ, 1-2 चैनल लॉन्च हुए, तो एक चैनल में मैंने ज्वाइनिंग दी अपनी एज अ क्राइम रिपोर्टर। कौन सा चैनल में? मैं रॉयल न्यूज़ में एज अ क्राइम रिपोर्टर गया। ये 2006 की बात है। उस वक्त टेस्ट ट्रांसमिशन पे था। एज अ क्राइम रिपोर्टर मैंने वहाँ काम किया। तो 2007 में मैं एक लैंड माफिया के ऊपर स्टोरी तैयार कर रहा था कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, और जिसमें मुझे 5 बुलेट्स लगे मेरी बॉडी पे, 5 फायर लगे। और उसके बाद फिर हॉस्पिटल के बाद फिर इलाज मुआवजे के बाद सेहतयाब हुआ, और मुझे जॉब मिल गई एज अ सीनियर क्राइम रिपोर्टर TV1 और वसेब टीवी चैनल में। ये नए लॉन्चिंग थी इनकी। ताहिर खान साहब इसके ऑनर थे। मैंने उसका आगाज़ वहाँ से किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे वहाँ से एक और कराची का चैनल था, रोशनी चैनल, रोशनी टीवी इस्लामिक चैनल था, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म था वहाँ पे, QTV के मुकाबले में था। मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद फिर वहाँ से मेरा आगाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। तो मैंने हक न्यूज़ इस्लामिक चैनल था, वहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम करता था रमज़ान के बरक़ात। तो उसका मैं एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर था। लाहौर स्टूडियो से ये प्रोग्राम ऑन एयर होता था, डेली बेसिस पे ये प्रोग्राम होता था। रमज़ान की ट्रांसमिशन टोटली मैंने लाहौर से कवर की, और इसको भरपूर अंदाज से मैंने जो है ना दुनिया भर को दिखाया। एक सना ख्वा होता था, एक गदी निशी होता था, और बड़े प्रोग्राम को ऐसे तरीके से मैं लेके चला। इसी तरह अपनी बीमारी को भी मद्देनज़र रखना, मेडिसिन भी खाना, सब चीज़ें देखनी। और इसके बीमारी कब आपको तब भी थी? नहीं, बीमारी कौन सी? मेरा जब 2007 में मुझे जब बुलेट्स लगे थे, तो एक बुलेट मेरे बैकबोन में रह गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक कि अगर वो मेरा बैकबोन से मेरे बुलेट को निकालते तो मैं पैरालाइज़ होने का ख़तरा था। उन्होंने इसलिए मेरी बैकबोन से बुलेट नहीं निकाली। बुलेट बॉडी में रहते हुए मुझे बहुत से खदशात हुए। वही बुलेट जो है मेरे चल के एक साइड पे आ गया है, हाथ में आ जाता है। और इसी तरह से बाकी दीगर चैनल में मैंने फिर काम किया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फिर वापसी मेरी रॉयल में हुई। रॉयल में मुझे वापस बुला लिया गया। जो बच्चे मैस कॉम करके आते हैं, उनको एज आ इंटर्नशिप के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, प्रैक्टिकल करवाने के लिए मैंने 17 साल रॉयल न्यूज़ को दिए हैं। और वहाँ पे जो बच्चे इंटर्नशिप करने के लिए आते थे, वो मुझे सौंपे जाते थे कि आप इनको ट्रेन करवाएं। इसी तरह से फिर मेरी वहाँ से ज्वाइनिंग दुनिया TV में हुई। आउटसोर्स रिपोर्टर मैंने वहाँ पे काम किया। इसी तरह से एक्सप्रेस में भी इमरान रियाज ख़ान के साथ मैंने काम किया आउटसोर्स रिपोर्टर। और बहुत सी टेक्निक्स होती थी, हमारा 2-3 साल का साथ रहा। और बहुत से ऐसे आइडियाज़ होते थे जो मैं उनसे शेयर कर लेता था, या ऐसी स्टोरीज़ होती थी जो मैं उन्हें दे देता था। इसी तरह से फिर वक्त चलता गया, और मेरी ज्वाइनिंग है वो होगी हम न्यूज़ में। हम न्यूज़ में एज ए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर गया। मेरे मेगा प्रोजेक्ट थे वहाँ पे। मैंने एक DPO थे, DPO कसूर, उनको मैंने एक्सपोज़ किया कि एक्सपोज किया आप? मैंने बिल्कुल उनको एक्सपोज़ किया। और मैंने दिखाया कि 3 साल के अंदर उन्होंने 138 बंदे जेलों से निकाल के किस तरह से उन्होंने शूट किए, इनकाउंटर किए। और मैं क्राइम की बीट में रहते हुए वाहिद एक ऐसा रिपोर्टर ख़ुद को समझता हूँ जिसने लाइव इनकाउंटर दिखाया। लाइव इनकाउंटर कवर करना आम बात नहीं है। क्राइम रिपोर्टर के लिए बहुत बड़ा ये टफ़ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस टारगेट को अचीव किया। कब की बात है? ये आज से तकरीबन आप कह लें कि 5 साल पहले की बात है। अच्छा, इसी तरह से फिर गए मुझे मेरी बीमारी की वजह से जब मुझे पैनिक अटैक हुआ, तो मुझे चैनल से आउट कर दिया गया। बीमारी कब हुई आपको? ये तकरीबन 18-19 की बात है। 2018-19 की बात है, आपको पहली बार बीमारी की तशखीस हुई? जी,
ये जब मुझ पे अटैक होते थे तो मैं अभी भी देखें, मैं भूलने की मुझे आदत है, भूल जाता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कस्टमर को जो मैं पैसे बकाया देता हूँ वो भूल जाता हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हैं। हम न्यूज़ से मुझे निकाल दिया गया, सिर्फ आपकी बीमारी की वजह से हम न्यूज़ ने आपको डिसऑन कर दिया। ऑन कर दिया। उसके बाद किसी चैनल को ज्वाइन नहीं किया आपने? उसके बाद मैंने मेट्रो वन न्यूज़ को ज्वाइन किया एज अ चीफ़ क्राइम रिपोर्टर। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया। उनके जो ब्यूरो चीफ थे उन्होंने भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मेरी बीमारी को समझते हुए, मेरी तमाम तर तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मेरे मेडिसिन भी हैं और ये सारा कुछ है। इसी दौरान जब मुझे पैनिक अटैक्स होते थे तो मेरा मुतअद्दिद मरतबा एक्सीडेंट भी हुआ, जिससे मेरा बाजू भी फ्रैक्चर हो गया। 2 जगह से मेरा बाजू टूटा हुआ है। अगर आपको दिखाए मेरा कैमरामैन तो ये देखें, ये बाजू मेरा 2 जगह से टूटा हुआ है। फिर यहाँ पे ये सीन हो गया कि मुझे जब कैंसर की अलामात हुई तो मैंने जब टेस्ट वगैरह कराए तो पता चला कि मेरे नीचे तो ट्यूमर है। ट्यूमर मेरे यहाँ पे जो रिपोर्ट्स के मुताबिक से 3 थे। जो पहला मेरा ट्यूमर था वो ऑपरेट करवाया था हमारे निजी टीवी चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और निजी टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ हैं। उनकी कावज से, उनकी मोहब्बत से मेरा पहला ऑपरेट हुआ जनरल हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सूरत में। उसके बाद फिर ये हुआ कि अभी दूसरा ऑपरेट मेरा होना था कि मेरी अहलिया खाना लेके हॉस्पिटल आ रही थी कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो उनके ऊपर से गाड़ी गुजर गई, गाड़ी ने उनको मौके पे कुचल दिया और उनकी डेथ हो गई। शॉर्ट लीव पे फिर मुझे हॉस्पिटल से फौरी तौर पे घर शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मेरे पास अखराजात नहीं थी, घर के परेशानी, ऊपर से मिसिस की डेथ हो गई और बाकी बच्चे थे ज़ाहिर बात, उनकी तलीम और तरबियत, मेरी बेटियाँ हैं उनको पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। जब आपकी मिसिस का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आपने कोई चैनल ज्वाइन नहीं किया? नहीं, उसके बाद मिसिस की जब डेथ हुई है तो उसी दौरान मुझे पिछले साल जो है पिछली हुकूमत ने जो है वो फ़ंड जारी जो किया था उससे मैंने अपना इलाज मुआवजा करवाया, अपनी मेडिसिन वगैरह, अपनी अद्वियात वगैरह किया। मैंने कितना फ़ंड मिला था? मुझे 3 लाख रुपए फ़ंड मिला था पिछली हुकूमत में, ठीक है। लेकिन वो 3 लाख मेरे लिए जो है वो कम थे क्योंकि 2 साल से तो मैं ऑलरेडी पहले ही मर के बिस्तर पे था, मेडिसिन पे था, एंटीबायोटिक पे था, तो आए रोज़ ही हॉस्पिटल और मेडिसिन वगैरह ये सारे कुछ तो मेरे वो पैसे पूरे नहीं आ सके। बहर जो मेरे पास पैसे थे मैंने उसका ऑपरेट करवाया, एक ऑपरेट मेरा करवा सका और उस ऑपरेट के बाद फिर मैं घर शिफ्ट हो गया। लेकिन इस उम्मीद के साथ था कि शायद मुझे बाकी पेमेंट जो है वो मिनिस्ट्री अगर मुझे दे देती तो मैं अपना बाकी इलाज मुआवजा करवाऊँगा। लेकिन कितना इलाज रहता है? मेरा एक ट्यूमर जो है अभी भी मेरे अंदर है, अभी उसके अंदर पट्टी रखी जाती है, 2 टाइम पट्टी करता हूँ मैं, लेकिन जो मेरा ट्यूमर है वो एज इट इज़ वहीं है। मेरे पास तो जो था, जो मेरे पास जमा पूंजी थी, जो मेरे पास मेरा बिज़नेस था, जो मेरा अपने ज़ेवरात थे बीवी के और अपनी जो मेरी चीज़ें थी, सारा कुछ मैं बेच चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा कि मैं ये अपना इलाज करवा सकूं। जो मेरे अपने ज़ाती कपड़े थे मैंने वो सेल किए, अपने जूते सेल किए। वो सेल करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लाके लंडे के कपड़े जो है वो मुख्तलिफ़ बाज़ारों से, मार्केटों से ख़रीदे, वो लाके मैंने यहाँ पे सेल किया है इस उम्मीद के साथ कि शायद अल्लाह पाक जो है वो मेरा आसरा कोई बना दे या मेरा वसीला कोई बना दे। मेरी बेटियाँ हैं वो पढ़ रही हैं। अभी मैं इंतहाई शदीद परेशानी के आलम में हूँ कि मेरा एक तरफ से तो मेरी बीमारी है, दूसरी जानिब मेरा ऑपरेट होने वाला है, तीसरी तरफ मेरी बच्चों की कफ़ालत है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे बच्चे 6 हैं जी टोटल और 3 बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, वो अलग हो गए हैं मेरी मिसेस की डेथ के बाद ही। और उसके बाद फिर जो मेरे एक बच्चा छोटा है और 2 बेटियां हैं वो मैट्रिक में हैं। छोटी बेटी मेरी अभी 2 क्लास में है, 7 ईयर की है और उनकी तलीम और तरबियत कर रहा हूँ मैं अभी। तो इसका अभी अंदाज़न आपके इस ऑपरेशन का कितना खर्चा है? अगर मेरा प्रॉपरली इलाज करवाया जाए तो ये तकरीबन मेरा 2 से 3 लाख रुपए ख़र्चा आता है, क्योंकि खाली ऑपरेशन ही सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर कोई ऐसा खुदा तरस कोई मौखर हजरात को ऐसा मिल जाए तो मैं अपने इलाज को कंप्लीट करके और अपनी सहाफ़ती दुनिया में वापस लौट सकता हूँ और अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। आपने सहाफ़ी बरादरी में तकरीबन 25 साल गुजारे हैं, सहाफ़ी बरादरी में से किसी ने अभी तक कोई मदद नहीं की आपकी? अगर आप जैसा कि कह रहे हैं कि प्रेस क्लब के जो सदर हैं उन्होंने आपकी मदद की, तो उसके अलावा कोई जो आपके कोलीग्स थे, आपके दोस्त, कहाँ गए सब? मैं बताता हूँ, देखें बात यह है कि प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं आज़म चौधरी साहब, उनकी पिछले टेनोर की बात कर रहा हूँ, इस टेनोर की बात नहीं कर रहा। जब पिछला टेनोर था तो उन्होंने लेटर जारी किया था DGPR वज़ीर आला को, तो उस वक़्त DGPR की जानिब से मुझे 20,000 रुपये का चेक दिया गया था। अब 20,000 में क्या होता है? 20,000 में बस यही सूरत हाल है, यही सब कुछ है। उसके अलावा आसिफ भट्ट साहब ने मेरी माली मामनत की है। आपके कोई जो साथी रिपोर्टर्स थे या आपके चैनल मालिकान, किसी ने मदद नहीं की? जी नहीं, बिल्कुल किसी ने मदद नहीं की। अगर मेरी किसी ने मदद की है
तो वो चंद एक दोस्त हैं जिनमें से एक अरशद शरीफ साहब शहीद जो हैं वो भी हैं। आज शरीफ साहब ने आपकी मदद की थी? मदद की थी, उन्होंने मुझे कॉल, क्योंकि वो मेरे ग्रुप मेंबर थे। जब मैं अपना न्यूज़ का ग्रुप चलाता था वो मेरे उसमें मेंबर थे। अरशद शरीफ साहब ने कॉल किया और मुझे पूछा कि क्या मसला। उस वक्त ये सारे मामलात नहीं थे, उस वक्त ये सब कुछ नहीं था। पीटीआई की गवर्नमेंट थी? पीटीआई की गवर्नमेंट थी। नहीं, पीटीआई की नहीं, वो पिछले टनोर की बात है। उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी और वो ऑन चैनल एंकर थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। इसके अलावा काशिफ अब्बासी साहब ने मेरी हेल्प की है, इसके अलावा इमरान रियाज खान ने मेरी हेल्प की है, ठीक है। और इसके अलावा PFUJ के राना अजीम साहब जो हैं उन्होंने मेरी हेल्प की है। इसके अलावा सलमान गनी साहब, उन्होंने मेरी हेल्प की है। दुनिया TV के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो। लेकिन इन्होंने उस तरह से हेल्प नहीं की कि बहुत बड़ी अमाउंट मुझे दे दी है या बहुत सारा, लेकिन गैप मेरी मेडिसिन के लिए, मेरी अद्वियात के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ किया है। बीमारी आपके प्रोफेशन को छोड़ने की वजह बनी और आज आप बीमारी की वजह से आप यहाँ पे कपड़े बेच रहे हैं? जी, मैं बीमारी की वजह से, मैं क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं है। मैं जैसे निकलता हूँ काम पे जाता हूँ तो मेरा वो ट्यूमर बढ़ जाता है। वो ट्यूमर जब मेरा बढ़ जाता है तो वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि वो 5 से 6 इंच का हो जाता है, 5 से 6 इंच का हो जाता है, बढ़ के इतना बड़ा हो सकता है कि मैं चलने फिरने से कासिर हो जाता हूँ। और बास का औकात तो ऐसा होता है कि जब मेरा बढ़ जाता है तो मेरा 15-15 दिन, महीना मैं घर पे अपने धाड़े मार मार के रोता हूँ। और मेडिसिन की जो है वो अशद ज़रूरत है मुझे। तो इससे अभी ये जो आप काम कर रहे हैं ऐसे कितना निकल आता है? घर के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर के बिजली का बिल, गैस का बिल और बिल शिल पूरे हो जाते हैं? ये जितना भी आप आर्टिकल देख रहे हैं सारा लंडे का माल है, ठीक है। और आपको भी पता है कि मैं यहाँ पे डेंगू मच्छरों में बैठा हुआ हूँ, किस तरह से मैं करके कर रहा हूँ। ज़ाहिर बात है, लंडे के कपड़े हैं, उतने ही दामों में लेके आता हूँ, उतने ही दामों में ये सेल होते हैं। यहाँ पे तंग करने वाले भी आ जाते हैं, रोकने वाले भी आ जाते हैं, यहाँ से हटाने वाले भी आ जाते हैं। लेकिन बच्चों का रोज़ी कमानी में क्या कर सकता हूँ? मैं रोड के ऊपर भीख तो नहीं मांग सकता, फुटपाथ के ऊपर खड़ा होकर भीख तो नहीं मांग सकता। बिलाखिर मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैंने अपने कपड़े सेल करने हैं। मेरी एक दिन की जो मेडिसिन है वो तकरीबन 800 रुपये से 1000 रुपये की मेरी एक दिन की मेडिसिन है। तो उसको मैंने क्या किया है कि मैं पहले 3 टाइम की जो मेडिसिन खाता था, अब मैं सिर्फ 1 टाइम की खाता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि वो भी अपनी मेडिसिन को मैनेज करूँ, क्योंकि मैंने बच्चों की भी कफ़ालत करनी होती है, बेटियों को पढ़ाना होता है। इस स्टेज पे आना क्या समझते हैं, किसकी गलती है, किसकी कोताही है? सहाफ़त को आपने जो निडर बहादुरी दिखाई और सहाफ़त की वजह से जो आपको अटैक हुआ, आप पे सच बोलने का आपको सज़ा मिली, उस अटैक के बाद आपको ट्यूमर हुआ, ये सब कुछ सच बोलने की सज़ा मिली है आपको? नहीं, ये येलो जर्नलिज्म ना करने की सज़ा मिली है। येलो जर्नलिज्म क्या होता है? अब देखें ना, मेरे आँखों के सामने देखा हाल है। जो रिपोर्टर हजरात जो है कल को मेरे साथ कुलीग थे, मेरे साथ बाइक्स पे घुमा करते थे, आज उनके नीचे पोर्चे है, वो कहाँ से आइए? अगर चैनल कोई 20-50 लिफाफा सहाफ़त कह रहे हैं आप? उसको कहते हैं ना, अगर लिफाफा सहाफ़त की हुई होती तो मैं आज फुटपाथ पे होता यार। आप खुद भी सोचें, मेरा अच्छा घर होता, मेरा अच्छा बिजनेस होता, मुझे चैनल के ऊपर गिराने की क्या ज़रूरत थी? डेंगू मच्छरों में यहाँ बैठने की क्या? पाकिस्तान में सच बोले और ईमानदारी की सहाफ़त करने का ये नतीजा आप ये कह रहे हैं? ये बिल्कुल यही है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं सच्ची सहाफ़त, मुस्बत सहाफ़त करके अपने बच्चों का पेट पाल लूँ तो इंतहाई मुश्किल है। किन किन बड़े बड़े ओहदों पे आप फायज रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में? रिपोर्टर से लेकर के डायरेक्टर न्यूज़ की सीट तक का मैंने सफ़र किया हुआ है। अरूज भी देखा है, जवाल भी देख रहे हैं, क्या सीखा? बहुत ऐसा सवाल किया है। अरूज में देखें, जब तक आप ऑन स्क्रीन है दुनिया आपकी है, जब तक आप ऑन स्क्रीन है दुनिया आपकी है। आप स्क्रीन से ओझल हुए दुनिया आपको भूल जाती है, कोई याद रखने वाला नहीं होता। आपके साथ चलने वाले, मैं किस किस रिपोर्टर का नाम लूँ, किस किस एंकर का नाम लूँ, किस किस बंदे का नाम लूँ? मेरे हाथों से सीख के आज बड़े चैनलों में न्यूज़ एंकर बैठे हुए हैं, प्रोग्राम एंकर बैठे हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन खुशी होती देख के यार ये मेरे हाथ से लगाया हुआ पौधा है, ये मेरे हाथ से परवान चढ़ा है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि मैं अपना वहीं पे रह गया, बाइक पे टूटी 15 साल मैंने गुजार दिए, आधा लीटर पेट्रोल के लिए मैं तरसा हूँ। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ राना शहजाद साहब मौजूद थे और उन्होंने अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी से सुनाई। इसी के साथ अपने मेज़बान और साफ़ अली खान को शाज़े भट्टी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।